तो हेलो दोस्तों, आप सभी का उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका वेलकम है। जैसे कि दोस्तों अभी तक विशु चौहान आरोप पे आरोप मालती की बड़ी बहन संगीता के ऊपर लगाते रहे। ये आप सबने बाखूबी से देखा। जब से ये जेल से छूट करके आए हैं तब से इनको इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने इतना पैसा दिया खाने के लिए, हमने इतना पैसा दिया इसके लिए, हमने उतना पैसा दिया उसके लिए। तो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वही वाली हाल है। तो दोस्तों बात करेंगे जो है मालती चौहान, यानी कि मालती चौहान के बारे में, और संगीता मालती भाभी की बड़ी बहन संगीता दीदी के बारे में, उनकी पूरी मैके वालों के बारे में, और विशु चौहान के बारे में। तो आप सबने देखा होगा दोस्तों कि अभी तक जो है विशु आरोप पे आरोप संगीता दीदी पे लगा रहे थे, और संगीता यानी कि मालती की बहन जो थी वो अभी तक चुप थी। इसलिए चुप थी कि उस बच्चे को उन्होंने पाला, और मालती भाभी उनकी बहन थी, और कहीं ना कहीं विशु चौहान उनकी बहनोई थे। इसके वजह से वो सोच रही थी ना बोलना पड़े, ना बोलना पड़े, ना बोलना पड़े। लेकिन इन्होंने तो सारी हदें पार कर दिया, ये आप सबने देखा होगा। तो कहते हैं ना कि रस्सी जंग है पर ऐंठन कभी इंसान का ख़त्म नहीं होता। तो वही हाल जो है विशु चौहान का था। ये नहीं, ये शुक्र मनाते हैं कि कैसे ये जेल से छूटने के बाद में इनके बच्चे के साथ में कौन क्या किया, कैसे इनका बच्चा रहता था। अभी तक जब साल भर का इनका बच्चा था तब इनके परिवार वालों को इनको नहीं ध्यान आया कि हमारा बच्चा कैसे रह रहा है। और आप सबने देखा होगा कि अगर कभी काल बाई चांस मतलब इनका भाई जो है वो पहुंच जाते थे, अगर जैसे संगीता दीदी दवा कराने ले जाती थी, आप सबने देखा होगा कि बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो कितना संगीता मतलब मालती की जो बड़ी बहन थी वो दौड़ दौड़ करके उस बच्चे का जो है इलाज करवाती थी। ये आप लोगों ने देखा होगा, जो कि उसके लीवर में भी दिक्कत हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे, उस बच्चे के अंदर दिक्कतें हो गई थी। तो कौन था उस समय? विशु चौहान का जेलवा में से आ रहे थे, तुम जेल में से आ रहे थे अपने बच्चे का दिखाने, दवा कराने में खर्चा पानी नहीं लगता है, वैसे ही दवाई हो जाता है। तो दोस्तों ये आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे कि हमने अमरनाथ को 1 लाख पता नहीं कितना दिया जो बच्चे के हमारे दूध के लिए, और फलाना धमाका बहुत सारी चीज़ें ये बोल रहे थे, जो कि अमरनाथ ने तो कभी नहीं बोला कि हमने इतना दिया। और अब क्यों चुप है? जब तक मालती की बड़ी बहन मुँह नहीं खोल रही थी तब तक उनके यहाँ मतवा पर बैठने की कोशिश कर रहे थे विशु भाई हैं। उनको सोचे थे कि अपनी बीवी की तरह, मालती भाभी की तरह, जो कि इस दुनिया से तो वो बेचारी चली गई। उनको इतना लोग टॉर्चर किए, और नहीं सिर्फ बात से, कुछ लोग वीडियो भी बनाने वाले थे जो कि उनके खिलाफ वीडियो बनाए कि ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, फलाना है, धमाका है, समाका है, बहुत सारी चीज़ें उनके दामन पे दाग लगाने की कोशिश की है। ठीक है, वो पति जिस समय अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए उस समय वो पति खुद अपनी पत्नी के खिलाफ था। तो क्या सोचे थे? वही सोचे थे संगीता दीदी को, मालती की बड़ी बहन को, कि उनको भी ऐसे ऐसे कर करके जो है सर का जो है वो मरीज बना दोगे, हैं, ब्लड प्रेशर हाई करा दोगे। इतनी टेंशन दे रहे थे, अब कहाँ गए? अब क्यों चुप हो गए? एक छोटी सी वीडियो बना के दो ना संगीता का जवाब। दोस्तों उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा हद हो गया, अगर हमने सोना लिया है, अगर हमने पैसा लिया है तो हमारे घर में रहना भी चाहिए। हमारे पास ना सोना है ना पैसा है, कुछ नहीं है। सीबीआई जांच भी करवाए ये, और अगर नहीं निकलता है, अगर नहीं उतना पैसा निकलता है, नहीं उतना सोना निकलता है, तो ये अगर मर्द का बच्चा होगा तो ये देगा उतना भर के संगीता के दीदी के घर पे, उसकी बाद में जाएगा। तो मैं तो विशु भाई से यही कहना चाहूँगी
कि क्यों विष्णु भाई, आप तो हमेशा सच के ही खिलाफ लड़ाई लड़ते हो, तो सच में अगर आप हो तो सच में ऐसा करोगे। और बात दोस्तों, उन्होंने बोला कि हमारे पति आ रहे हैं, हमारे हस्बैंड आ रहे हैं, जो हम मिल करके मानहानि का केस करेंगे और दोबारा फिर विष्णु चौहान जाएंगे जेल। ये नहीं शुगर मना रहे हैं, उन्होंने अपना मुंह ये भी खोला, अभी तक उन्होंने अपना मुंह बंद करके रखा था कि किसकी वजह से ये बाहर आए, कौन इनको छुड़वाया, इनके आखिर क्यों संगीता दीदी ने ये बोला, मालती के पापा क्यों गुस्सा है संगीता दीदी से। संगीता से गुस्सा इसलिए है दोस्तों, अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोल रही थी, वो सिर्फ इनकी बातें सुनती जा रही थी और एक डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। लेकिन बहुत हिम्मत करके ये सोच रहा था कि उन्हीं के जैसा इनको भी कर देंगे, नहीं, लेकिन वो संगीता नहीं है, मालती संगीता नहीं है, ठीक है। संगीता दीदी के पास हिम्मत है, उनके बच्चे हैं, उनके पति, उनका ताकत है और उनकी जो ऑडियंस है वो उनकी ताकत है। तो दोस्तों उन्होंने चुप्पी तोड़ा, जो उन्होंने बोला कि शुक्र मना कि हमारी वजह से तू जेल से बाहर है। इसके वजह से मालती के पापा जो है संगीता यानी कि अपनी बड़ी लड़की से नाराज़ हैं कि संगीता दीदी और जो है क्या बोलते हैं वो निरहू, दोनों ने मिल करके किसी तरह इसको जेल से छुड़वाया। नहीं तो शांति, आप सबने बाखूबी देखा होगा दोस्तों, इसमें कहने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ उन्होंने खुद अपने वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि ये क्या बोलते हैं शांति और शांति के पापा बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ये जेल से छूट करके बाहर आए, लेकिन आज उन्हीं की देन थी जिसके वजह से विष्णु चौहान आज अगर छूटे हैं तो जेल से बाहर हैं। लेकिन कहते हैं ना एहसान फरामोश, ऐसे कुछ कहते हैं, वो वही निकला। दूसरा इंसान रहता ना तो शुक्र मनाता कि हम अपने बच्चे के लिए जेल से बाहर आए हैं, तो हम अच्छे से काम करें, अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश करें। अब तो उस बच्चे की एज हो गई है स्कूल भेजने लायक है, तो उसको तो उसके हाथों में पेंसिल देना चाहिए, कॉफ़ी देना चाहिए, उसका एडमिशन करवाना चाहिए, उसको स्कूल भेजना चाहिए, ना कि उसको कंटेंट बनाना चाहिए। आप ही सब बताइए, अपना अपना राय आप सब ज़रूर दीजिएगा। तो काहे नहीं विष्णु भाई, अब तो अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारो हैं। आप कहते हो कि मैं उसका बाप हूँ, हाँ, सब कोई जानता है कि तुम ही उसके बाप हो, ठीक है। आज शायद मालती भाभी इस दुनिया में होती तो कुछ और ही बात होता, ठीक, तुम ही उसके बाप हो। तो बच्चा अब हो गया है, तुमको ना दिखाई दे रहा है कि उसको स्कूल भेजना चाहिए है, उसको पढ़ाना चाहिए, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों संगीता दीदी ने ये भी मतलब मालती की जो बड़ी बहन थी उन्होंने ये भी बोला कि अगर इसके बच्चे का मैं दवाई नहीं करवाती, नहीं वो करती, जिस हिसाब से जो है उसके लीवर उवर में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि आप सबने देखा होगा कि ये बार बार ले जा रही थी बस्ती जो है दवा कराने। और अगर इसके परिवार से कोई आया है तो 500 रुपया दे करके वो भी वीडियो बनाया है। और ये बात आप सबने भी देखा होगा कि जब भी अगर उस बच्चे के हाथ में रखते थे तो दिखा करके रखते थे। तो ठीक है, अगर उन्होंने दिया है तो फिर होना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि वह ऐसे ही जैसे आज आपने हिम्मत दिखाया है संगीता दीदी, वैसे ही आप ऐसे ही हिम्मत दिखाइए, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा सच ही जीतता है। झूठ के चाहे जितने रूप हों, ठीक है, लास्ट में सच की ही जीत होती है। आज क्यों विष्णु भाई वीडियो नहीं बना रहे? एक वीडियो बना करके बोले कि जो है ऐसे नहीं वैसे, और अगर मिलना है तो आकर के मिल सकते हैं, ये वो। अभी तक कह रहे थे कि औकात हो तो है, और अब इतना प्यार से क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जान गए हैं ये अच्छी तरह से, इनको पता चल गया है अच्छी तरह से कि ये फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही माहौल हो जाए,
फिर ये कहीं वहाँ पहुँचने। और मैं तो यही कहती हूँ कि सच में अगर विष्णु भाई आप सच्चे हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, तो आप ऑडियंस के सामने प्रूफ रखिए कि आप इतना इतना सब कुछ दिए हैं, और दिखाइए ऑडियंस को कि संगीता दीदी ने इतना इतना जो है सोना चांदी आपका रखा है। ठीक है, कुछ तो होगा भाई, अगर कोई रखता है, कोई देता है, कुछ करता है, तो ऐसा तो है नहीं। आप तो ब्लॉगर हो, आप तो हमेशा पल पल का सेकंड सेकंड का वीडियो बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका बनाया नहीं होगा। या भाई क्या पता जेल में आप बंद थे लेकिन आप बाहर घूमते होंगे, तभी तो आपको सारा कुछ पता है कि आपके बच्चे के साथ में कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर जाके आप जेल में बंद हो जाते होंगे। भाई आपका इतना सोर्स होगा तभी तो आप। और आज का आप ये भी और ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं दोस्तों कि इनके अपने ही हैं, इनके अपने ही हैं जो ये अपनों से सावधान हो जाए। तो वो तो ठीक है, उनको पता है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका कौन नहीं है। ठीक है, संगीता दीदी इतनी हैं जो वो आप जान सकती हैं, अपना अच्छा बुरा कर सकती हैं। अब आप सब बताइएगा दोस्तों कि इनको करना चाहिए कि नहीं, सबूत भाई देना चाहिए। वो तो बोल दी हैं अपनी तरफ से कि ठीक है, अगर हमने लिया, हमने किया है तो फिर दिखाओ, और हम जाएंगे मानहानि का केस करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उनके पति आएंगे तो। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो कहाँ से आप सब देखते हैं, प्यार प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है, ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इस बहन का भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।